ये जो मैं बार बार एक बात कहा करता हूँ कि आप एक तरफ़ा ताल्लुक़ में न जाइए, एक तरफ़ा मोहब्बत ना कीजिए, एक तरफ़ा मोहब्बत अज़ाब है, एक तरफ़ा मोहब्बत अपने ऊपर जुल्म करना है, अपने ऊपर इतना जुल्म करना कि ख़ुद को ख़ुद ही कुर्बान कर देना, अपने ही गले पर छुरी चला लेना, अपनी ही नब्ज़ें अपने हाथों काट लेना और फिर ये उम्मीद करना कि कोई आपके ज़ख्मों पर मरहम रखेगा, ये सब झूठ है। कोई ऐसा नहीं करता। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ। जब से ये बात मैंने पढ़ी है, मेरा दिल है कि मैं फ़ौरन आप लोगों से शेयर कर दूँ, और वो ये बात है कि कभी किसी की ज़ात के अंदर ऐसे फूल ना उगाइए जिनको आप बाद में पानी ना दे सकें। गालिबन हसन अब्बासी का शेर है, हो सकता है गलत नाम मैं शायर का ले रहा हूँ, लेकिन शेर यही है। पहले पहल हम शौक़ से एक बदन में आग जलाते हैं और फिर आग जलाए रखना ज़िम्मेदारी हो जाती है। पहले पहल हम दूसरों की ज़ात के अंदर इतना इंटरेस्ट शो करते हैं, इतनी मोहब्बत शो करते हैं कि सामने वाला मजबूर हो जाता है आपकी मोहब्बत को तस्लीम करने पे। सामने वाला मजबूर हो जाता है आपको गले लगाने पे, क्योंकि हम मोहब्बत इतनी दिखाते हैं। सामने वाले को तो तवज्जो चाहिए, उसे तो मोहब्बत चाहिए, और हम इतनी मोहब्बत, इतनी तवज्जो, इतनी इज़्ज़त उंडेल देते हैं उस कासे में, उसके दिल में, कि वो कहता है कि इस जैसा तो शख्स है ही नहीं। लेकिन फिर बाद में हमें नज़र आता है कि हमारा तो अपना दामन खाली है। फिर बाद में हमें नज़र आता है कि हम तो इसके साथ नहीं चल सकते। बाद में हमें नज़र आता है कि हम तो इसके साथ नहीं रह सकते, या हमारा तो इसके साथ ताल्लुक़ नहीं बन सकता। मुश्किल हो जाती है हमारे लिए, नामुमकिन मामलात होते चले जाते हैं। वजह ये होती है कि हम सिर्फ़ जज्बाती तौर पर किसी एक शख्स से वक्ती जज्बाती तौर पर मुंसलिक होते हैं, वक्ती ताल्लुक़ बनाते हैं, और फिर उसके बाद पीछे हट जाते हैं, किसी नए रिश्ते में चले जाते हैं। ये आपके जज्बात की या इमोशनल फ्लक्चुएशन तो हो सकती है, मोहब्बत नहीं हो सकती। अपनी इमोशनल फ्लक्चुएशन की वजह से खुदारा किसी की ज़िंदगी तबाह ना कीजिए। खुदारा किसी के साथ ऐसा बुरा सलूक ना कीजिए कि वो आपकी ज़ात पर एतमाद करने लग जाए, वो आपसे मोहब्बत करने लग जाए, और आप फिर उसको तबाही व बर्बादी उसका मुकद्दर कर दें। ये ना कीजिए। अगर ये करेंगे तो समझ लीजिए कि फिर बद्दुआएँ आपका मुकद्दर बन जाएंगी। ये बात जान लीजिए कि आप अगर किसी की ज़ात के अंदर मोहब्बत के फूल उगाते हैं और फिर उसे पानी नहीं देते और उसे मुरझाने पर उन फूलों को मजबूर कर देते हैं, तो इस बात को भी समझ लीजिए और जान लीजिए कि फिर वो आपकी कब्र पर भी खुदरो पौधों को और कांटों को उगाने की दुआएं करेगा, क्योंकि आपने उसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया, जीते जी उसको तबाह बर्बाद कर दिया। उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।